हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के इम्पैक्टफुल स्पीच के बारे में, जिन्होंने हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दी थी। जयशंकर ने कुछ की ग्लोबल इश्यूज पर बात की और एक नई डायरेक्शन की ओर इशारा किया, जहां भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है। चलिए इस स्पीच में जो भी इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनके बारे में और उनके ग्लोबल सिग्निफिकेंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यूएनजीए दुनिया के लगभग सभी देशों के लीडर और डिप्लोमेट्स का एनुअल गैदरिंग होता है, जहां ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा की जाती है। ग्लोबल साउथ का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज जो इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को फेस कर रही है, जैसे इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे कई देश। जयशंकर ने इन कंट्रीज की आवाज को स्ट्रेंथन करने की बात कही है। सबसे पहले जयशंकर ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दिया कि वो दिन गए जब कुछ ही देश ग्लोबल एजेंडा सेट करते थे और बाकी नेशन उनसे कंफर्म होने की उम्मीद रखते थे। उनका ये बयान इस बात पर जोर देता है कि अब दुनिया में पावर जो है वो बदल गई है और डेवलपिंग नेशंस का रोल भी उतना इम्पोर्टेंट हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस को अब और इंक्लूसिव और इक्विटेबल बनाना होगा। ग्लोबल हेजेमनी एक ऐसा सिस्टम है जहां कुछ पावरफुल कंट्रीज दुनिया के रूल्स और पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं और बाकी कंट्रीज को उन्हें फॉलो करना होता है। जयशंकर ने कहा कि अब इस स्ट्रक्चर को बदलने का वक्त आ गया है। इसके अलावा इंक्लूसिव गवर्नेंस का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग इसमें हर देश की आवाज हो, खासकर छोटे और डेवलपिंग कंट्रीज की, ताकि सभी को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। जयशंकर ने अपनी स्पीच में वैक्सीन इनइक्विटी और क्लाइमेट एक्शन जैसे की इश्यूज पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी वैक्सीन अपार्थाइड जैसे इनजस्टिस को फिर से नहीं होने देना चाहिए और क्लाइमेट एक्शन में हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दरकिनार नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट्स डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न को हाईलाइट करते हैं, जिनकी एक्सेस टू रिसोर्स लिमिटेड रही है। कोविड-19 के दौरान देखा गया है कि डेवलप्ड नेशन ने बड़ी मात्रा में वैक्सीन को रिजर्व कर लिया था, जबकि डेवलपिंग नेशंस को वैक्सीन एक्सेस करने में काफी दिक्कत हुई थी। इस इनबैलेंस की वजह से जयशंकर ने वैक्सीन का ये तरीका गलत कहा। उन्होंने ये भी कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल जो एमिशन है वो ज्यादा है और डेवलपिंग नेशन को इसके लिए सफर नहीं करना चाहिए। जयशंकर ने यूएन में कहा कि भारत ने नॉन अलाइंड के इरा से इवॉल्व होकर विश्वमित्रा यानी कि ग्लोबल फ्रेंड की आइडेंटिटी ले ली है। अब भारत अपने आप को एक नेशन के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, जो डिवाइडेड को ब्रिज करता है और उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। उन्होंने G20 की अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट किया, जैसे कि अफ्रीका यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाना। उन्होंने कहा कि ये स्टेप यूनाइटेड नेशन को भी इंस्पायर करना चाहिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करके उसे आज के समय के हिसाब से कंटेम्पररी बनाया जाए। आपको बता दूं कि नॉन अलाइंड एक पॉलिसी थी जिसे भारत ने कोल्ड वॉर के समय में अपनाया था, जहां उसने यूएस और यूएसएसआर जैसे पावर ब्लॉक्स से डिस्टेंस बनाए रखा। अब जयशंकर ने बताया कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व किया है और अब वो विश्वमित्रा यानी कि ग्लोबल फ्रेंड बन गया है, जो वर्ल्ड पीस और कोऑपरेशन के लिए काम करता है। इस साल G20 के दौरान इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने की पहल की, जो एक बहुत बड़ा कदम था। ये एक तरीके से ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा स्टेप था। इतना ही नहीं बल्कि जयशंकर ने अपनी स्पीच में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस पर ये जो आधारित रिस्पॉन्सेस टेररिज्म है और वायलेंस है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट को कई एक्सपर्ट ने एक सबटल रेफरेंस माना है रीसेंट डिप्लोमेटिक टेंशन के चलते। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ देशों में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ इनकंसिस्टेंट और पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड रिएक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल हैं। इस स्टेटमेंट को कुछ एक्सपर्ट्स ने कनाडा के साथ ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक टेंशन से जोड़कर देखा, जहां हाल ही में इस तरह की घटनाएं हुई थी। उनकी स्पीच का कंक्लूजन इस बात पर भी था कि अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली द यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करके कंटेम्पररी वर्ल्ड की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करना होगा।
भारत की विजन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस बात पर जोर देता है कि ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान सिर्फ कुछ सिलेक्टेड नेशंस नहीं बल्कि सबकी भागीदारी से ही निकलेगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये इंडिया का विजन है जो कि कॉपरेशन और ग्लोबल यूनिटी पर फोकस करता है ताकि वर्ल्ड पीस और प्रोस्पेरिटी को कलेक्टिवली अचीव किया जा सके। जयशंकर का मैसेज ये था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे ग्लोबल बॉडीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि वो आज की जियोपॉलिटिक्स रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर सके और सभी नेशंस को इक्वल वॉइस मिल सके। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।